वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिनंदन और नमस्कार दोस्तों। आज मैं 17 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चन के लिए आप रोज देखें स्टडी जोन पीसी को। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने घोषणा किया कि 16 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप कारोबारियों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस तरह पहला स्टार्टअप दिवस रविवार को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद स्टार्टअप की संस्कृति को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। सरकार की प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नवोन्मेष का मौका देने की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह बताया कि 60,000 से अधिक स्टार्टअप देश में इकाइयां हैं। बीते साल 42 यूनिकॉर्न $1 अरब से अधिक मूल्यांकन वाली इकाइयां देश में बने हैं। अब भारत तेजी से यूनिकॉर्न का शतक लगाने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, सरकार द्वारा लिए गए फैसले 14 अगस्त विभाजन विभीषका स्मरण दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती पर मनाया गया। 15 नवंबर जनजाति दिवस बिरसा मुंडा जयंती मनाया गया। 26 नवंबर संविधान दिवस और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के नाम पर मनाए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने कहा कि यही गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश के बाल दिवस पहले से 14 नवंबर को मनाया जाता है, वह अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भारतीय मूल के प्रोफेसर सौमित्र दत्ता को अपना सईद बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भारतीय मूल के प्रोफेसर सौमित्र दत्ता को अपने सईद बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया है। प्रोफेसर दत्ता इस साल 1 जून को अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। वे वर्तमान में न्यूयॉर्क स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय में कॉर्नेल एससी जॉनसन कॉलेज ऑफ बिजनेस में प्रबंधन के प्रोफेसर हैं। सौमित्र दत्ता की नियुक्ति पीटर टूफनो की जगह पर हुई। पीटर ने 10 साल के अपने कार्यकाल के बाद जून 2021 में सईद बिजनेस स्कूल के डीन पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से एसयू डॉफ्सन अंतरिम डीन के तौर पर यह जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है।
प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा डॉलर पाउंड है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ट्रेन मैनेजर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रेलवे द्वारा बदले गए पदनाम, पुराना पदनाम असिस्टेंट गार्ड, नया पदनाम असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। गुड्स गार्ड पुराना पदनाम, नया पदनाम गुड्स ट्रेन मैनेजर। पुराना पदनाम सीनियर गुड्स गार्ड्स, नया पदनाम सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर। पुराना पदनाम सीनियर पैसेंजर गार्ड, नया पदनाम है सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। पुराना पदनाम मेल एक्सप्रेस गार्ड, नया पदनाम है मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर। दोस्तों इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। इस साल 2022 में 74वां भारतीय सेना दिवस है। भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। वह आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जोस डैनियल आर्टोगा। दोस्तों निकारागुआ के राष्ट्रपति डेन आर्टिगा ने नए 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले लिया। दोस्तों निकारागुआ की राजधानी मानगुआ है। मुद्रा निकारागुआ कार्डोबा। राष्ट्रपति डैनियल आर्टोगा। उत्तरी निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों हाल में नियुक्त राष्ट्रपति रोना मार्क क्रिश्चियन कावोर बुर्किनो के राष्ट्रपति बने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने। डेमा सेंडर मैसन बारबाडोस के नए राष्ट्रपति बने। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। कोर्लास अल्वाराडो क्वेसादा कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड के एडमिरल अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केपी अरविंदन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। नौसेना प्रमुख हैं आर हरिकुमार। रियल एडमिरल केपी अरविंदन ने मुंबई नौसेना डॉक यार्ड के एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया। केपी अरविंदन ने इस पद पर रियल
एडमिरल वी शिव कुमार की जगह ली है। दोस्तों, हाल में मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। आईएनएस करनाल भारतीय नौसेना में शामिल किया पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को विकसित किया है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 23 वर्षीय जिमी डोनाल्डसन 2021 में यूट्यूब से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले शख्स बन गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर अमेरिका के 23 वर्षीय जिमी डोनाल्डसन 2021 में यूट्यूब से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले शख्स बन गए। उनके चैनल को 1000 करोड़ से अधिक बार देखा गया। इससे उन्होंने करीब 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 4 अरब रुपए कमाए, जो यूट्यूब के इतिहास में अब तक किसी भी शख्स ने इतनी कमाई नहीं की। साथ ही जिमी ने पिछले 2 साल से टॉप लिस्ट में रहने वाले रियान काजी को पीछे छोड़ दिया। यह जानकारी फोर्ब्स ने दी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने 2021 में यूट्यूब से ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 लोगों की सूची जारी की है। इसमें बताया गया कि 2021 में इन 10 लोगों ने यूट्यूब से कुल 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। पहले स्थान पर जिमी डोनाल्डसन हैं, वहीं दूसरे स्थान पर जैक पॉल हैं, जो 2018 में सूची के सबसे टॉप पर थे। जेके पॉल ने इस बार 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3 अरब रुपये कमाई की। इसके अलावा अनस्पीकेबल नाम से मशहूर यूट्यूबर माइनक्राफ्ट खिलाड़ी नॉर्थन ग्राम पहली बार सूची में 5वें स्थान पर हैं। यूट्यूब के रुझान विशेषज्ञ क्रिस स्टोकल वॉकर का कहना है कि इस वर्ष की सूची दिलचस्प है, क्योंकि यह सूची दिखाती है कि यह कितनी बासी हो गई है। सूची में ज़्यादातर लोग पुरुष हैं। उन्होंने कहा, यदि अब किसी भी नाम को लेते हैं और पिछले वर्ष की सूची को देखते हैं तो आप शायद उन्हें वहाँ भी पाएंगे। इससे फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि इसका क्रम अलग होगा। 88 मिलियन ग्राहकों के साथ सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक है मिस्टर बीस्ट का चैनल। 50 मिलियन ग्राहक थे। साल के शुरुआती महीने में धीरे धीरे बढ़ गया। जिमी के लिए 2021 अविश्वसनीय वर्ष। डेटा मार्केटिंग वेबसाइट के मुताबिक जिमी डोनाल्डसन के लिए 2021 एक अविश्वसनीय वर्ष था। 2021 की शुरुआत में उनके चैनल पर 50 मिलियन ग्राहक थे, जो बढ़कर 88 मिलियन से अधिक हो गया। उनका नवंबर महीने में एक वीडियो आया, इसे सिर्फ एक माह में 200 मिलियन से अधिक बार देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी दिल्ली के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रोफेसर रंगन बनर्जी। दोस्तों, हाल में ही सरकार ने 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर और आईआईटी मंडी के लिए नए निदेशकों की नियुक्ति की है। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर रंगन बनर्जी को आईआईटी दिल्ली के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी को इसी संस्थान के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। साथ ही आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर लक्ष्मीधर
बेहेरा को आईआईटी मंडी के निदेशक तथा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सुहास जोशी को आईआईटी इंदौर के निदेशक का पदभार सौंपा गया। बता दें कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास के निवर्तमान निदेशक अप्रैल 2021 के बाद से अपना कार्यकाल विस्तार पर सेवा दे रहे हैं, जबकि आईआईटी मंडी और आईआईटी इंदौर का नेतृत्व कार्यवाहक निदेशक कर रहे हैं। गौरतलब है कि वी कामकोटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं और उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर एस शक्ति को डिजाइन करने में मदद की थी। पिछले वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास को पहला और आईआईटी दिल्ली को दूसरा स्थान मिला, जबकि इस रैंकिंग में आईआईटी इंदौर को 10वां और आईआईटी मंडी को 31वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लीग टीम ओडिशा एफसी ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कोच बनाया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी किनो गार्सिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन सुपर लीग ओडिशा एफसी ने शनिवार को किनो गार्सिया को अंतरिम मुख्य कोच बनाया। किको रामिरेज की टीम के खराब प्रदर्शन के बाद छुट्टी कर दिया गया। उड़ीसा पिछले साल में से 2 ही मैच जीत सकी और 11 टीम की तालिका में 9वें स्थान पर खिसक गई। गार्सिया क्लब के सहायक कोच रह चुके हैं। वह मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ मैच से कमान संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप किसने लॉन्च किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बनवारी लाल पुरोहित इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कोवा CHD ऐप लॉन्च किया। दोस्तों कोविड-19 पर सभी अर्थपूर्ण सूचनाएं तथा आसानी से इस ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और जानकारी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 16, राजधानी चंडीगढ़ है। साक्षरता दर 75.84%, लिंगा अनुपात 895, जनसंख्या रैंक 16, जिला 23। दोस्तों 23वां जिला मलेरकोटला बना। मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117। लोक नृत्य गिद्धा, कीकली तथा भांगड़ा। प्रमुख महोत्सव लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व। राजकीय पशु काला हिरण, ब्लैक बक। राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोजबर्ड। वन जीव अभयारण्य वीर गुरदयालपुरा वर्ल्ड सेंचुरी, झांझर वनचोली वर्ल्ड सेंचुरी, कठलोर कुसियान वर्ल्ड सेंचुरी, टखनी रेहमपुर नेशनल पार्क तथा नांगल। प्रमुख बांध है रंजीत सागर बांध, रावी नदी पठानकोट पर, सिसवान बांध सिसवान नदी पर खरहर में है, जयंती बांध सूंक नदी खरहर में। पंजाब का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है। पंजाब का 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर में है, जालियांवाला बाग अमृतसर में है, बाघा बॉर्डर अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 18 आयु के सभी बच्चों का टीका करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लक्षद्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर है। लक्षद्वीप ने 15 से 18 आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर लिया है। यह टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया था। लक्षद्वीप ने
3492 बच्चों के टीकाकरण का उल्लेखनीय तथा एक सप्ताह के भीतर यह लक्ष्य हासिल किया। दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी कावरत्ती है। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय केरल के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय कप्तान ने टेस्ट मैचों से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रिकॉर्डों में भी कप्तान हैं विराट कोहली। कोहली सेंचुरियन में टेस्ट जीत दर्ज करने वाले तीसरे कप्तान और पहले एशियाई बने। पहले दो कप्तान थे 2000 में इंग्लैंड के नासिर और 2014 में ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क थे। सेंचुरियन में कोहली की कप्तानी में विदेशी धरती पर भारत की 7वीं जीत थी, जो ईस्टर्न ए देशों के एक एशियाई कप्तान के तौर पर सबसे अधिक है। विदेशी टेस्ट में कोहली ने 36 में से 16 टेस्ट जीते हैं। कोहली ने 113 पारियों में 54.8 की औसत से 20 शतक और 18 अर्धशतक जड़ते हुए 5,864 रन ठोके। यह भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे अधिक रन है, जबकि ओवरऑल वह चौथा सबसे अधिक रन बनाने वाले कप्तान हैं। 40 टेस्ट जीत के बाद सबसे सफल कप्तान हैं विराट कोहली। वह जीत के हिसाब से तीसरे सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे। उन्होंने 20 से अधिक टेस्ट में कप्तानी की। स्टीव वॉ ने 57 में से 41 टेस्ट जीते, जबकि रिकी पोंटिंग ने 77 में से 48 टेस्ट जीते। कोहली की कप्तानी में भारत ने 68 में से 40 टेस्ट जीते। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष तक पहुंची और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप उपविजेता रही। यह वो रिकॉर्ड है जो भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है और कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन जीत के बाद विराट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अपनी टीम को 2 जीत दिलाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बने। इससे पहले भारत ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए सीरीज 2-1 से जीता। दोस्तों 2018-19 में कोहली कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीता था। 2014-15 में महेंद्र सिंह धोनी की अनुपस्थिति में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में कप्तानी की कमान संभाली। 24 टेस्ट जीत घरेलू जमीन पर, 16 टेस्ट विदेशी जमीन पर। 2021 में भारत WTC फाइनल में पहुंचा। न्यूजीलैंड से हारा। भारत उपविजेता रहा। दोस्तों स्टेडी जोन पीसी ने कप्तान के तौर पर कोहली के प्रदर्शनों का आकलन किया है। प्रारूप है, टेस्ट 68 मैचों में 40 जीता है और 17 हार हुई है, 11 ड्रा हुआ। वनडे में 95 मैच खेले हैं और 65 जीते हैं, 27 हारे हैं और 3 ड्रा रहा। दोस्तों T20 में 50 मैच जीते हैं, 50 मैच खेले हैं, 30 जीते हैं, 16 हारे हैं, 4 ड्रा रहा। दोस्तों भारत के टॉप 5 टेस्ट कप्तान हैं। कोहली 2014 से 2022 तक 68 मैच खेले हैं, 40 जीते हैं, 17 हारे, 11 ड्रा रहा। धोनी ने 2008 से 2014 के बीच 60 मैच खेले, 27 जीते, 18 हारे, 15 ड्रा रहा। गांगुली ने 2000 से 2005 तक 49 मैच खेले,
21 जीते 13 हारे और 15 ड्रा रहा। अजरुद्दीन ने 1990 से लेकर 1999 तक 47 टेस्टों में कप्तानी की। 14 जीते 14 हारे 19 ड्रा रहा। सुनील गावस्कर ने 1976 से 1985 तक 47 टेस्ट मैचों में 9 जीते 8 हारे 30 ड्रा रहा। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और रोज देखें डेली करंट अफेयर। स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।